और आगरा में बिल्डरों का आतंक जारी है। तहसील सदर ने शहर के नामचीन 10 बिल्डरों की संपत्तियों की रजिस्ट्री करने पर रोक लगा दी है और इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार की गई है। ये वो बिल्डिंग है, इन सभी बिल्डरों पर रेरा का बकाया है और रेरा की रोक के बाद भी ये बिल्डर चोरी छिपे रजिस्ट्री कर रहे थे, जिसकी शिकायत के बाद प्रशासन ने सभी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। रेरा का डंका, डिफॉल्टरों पर शिकंजा। आगरा में बिल्डरों का आतंक, जनता बेबस। आरसी जारी होने के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। रेरा से 10 बिल्डर की जारी हुई 35 करोड़ की आरसी। रेरा के बकायेदारों के कार्यालय सील करने की तैयारी। राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय। रेरा के मानक पूरे न करने वाले बिल्डर चिन्हित किए जाएंगे। पहली बार तहसील स्तर से बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई। रेरा की वसूली न होने के कारण नामचीन बिल्डर नहीं कर सकेंगे रजिस्ट्री। घर खरीदने का मन हो तो सावधान हो जाइए, कहीं बिल्डर आपके पूरे जीवन की जमा पूंजी पर डाका न डाल दे। ऐसा ही एक मामला आगरा से सामने आया, जहां रेरा की रोक के बावजूद बिल्डर जमीनों और प्लॉट की रजिस्ट्री किए जा रहे थे। लोगों ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद फ्लैट की खरीदारी बिक्री पर रोक लगाई गई। रेरा ने जिले में टॉप 10 बकायेदार बिल्डरों पर 35 करोड़ की 83 आरसी काटकर जुर्माना लगाया। जब जुर्माने की राशि बिल्डरों ने जमा नहीं की तो उनके काम पर रोक लगा दी गई। रोक के बावजूद कुछ बिल्डरों ने रजिस्ट्री कर दी। इस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। इस संबंध में सब रजिस्ट्रारों को भी निर्देशित कर दिया गया। रेरा के बकायेदार बिल्डरों फर्मों के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी कर तहसील को अवगत कराया गया था, जिसमें अचल संपत्ति की सही जानकारी न होने के कारण वसूली करने में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के चलते भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। मामला आगरा के विकास प्राधिकरण से संबंधित बड़े बड़े बिल्डरों का है, जहां पर रेरा में शिकायत होने के बाद भी कई ऐसे बकायेदार हैं जिनसे अभी तक वसूली नहीं हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये प्रेरणा पार्श्वनाथ है। जिस तरह से कॉलोनी डेवलप की गई है, तमाम इसमें फ्लैट बनाए गए हैं, ऑफिस तैयार की गई हैं। इसके अलावा आगरा में कई ऐसे, इसके अलावा पार्श्वनाथ के अलावा नालंदा टाउन की बात करें, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसके अलावा गायत्री डेवलपर्स की बात करें या दीक्षा हाउसिंग, इस तरह से करीब 10 बकायेदार ऐसे हैं जिनसे अभी तक जिलाधिकारी से शिकायत होने के बाद भी अभी तक वसूली नहीं की गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के जो बड़े बकायेदार हैं, जो लोगों की मेहनत की गाड़ी हुई कमाई को बिल्डर किस तरह से ठिकाने लगाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल यही है कि आगरा विकास प्राधिकरण और संबंधित अधिकारी इन बड़े बकायेदारों से किस प्रकार वसूली करेंगे, किस प्रकार कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं रेरा क्या है। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 है। दरअसल रेरा भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो घरेलू खरीदारों की रक्षा करने के साथ साथ रियल एस्टेट में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। अब आपको दिखाते हैं रेरा के बकायेदार डिफॉल्टर बिल्डर। रेरा के बड़े डिफॉल्टर बिल्डर मेसर्स प्रेरणा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गायत्री डेवलपवेल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मेसर्स श्रीजी इंफ्रा हाउस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स राम रघु बिल्डवेल, मेसर्स दीक्षा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स नालंदा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, मेसर्स द्वारिका रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अंसल हाउसिंग लिमिटेड, मेसर्स निखिल होम एसोसिएट्स। ये आपने देखा उन डिफॉल्टर बिल्डिंग कंपनियों के नाम जिन पर रेरा ने जुर्माना लगाया है। वहीं कंपनियों की मनमानी पे जब हमारी टीम ने कानूनी एक्सपर्ट से बात की तो उनका क्या कहना है, वो भी सुनिए। नहीं, रोक सही लगाई गई है, पब्लिक इंटरेस्ट में लगाई गई है, क्योंकि रेरा के बकायेदार हैं। पब्लिक को परेशान किया है बिल्डरों ने। पब्लिक रेरा में गई, शिकायत की, रेरा की तरफ से रिकवरी जारी की गई। उस रिकवरी की वसूली नहीं हो पा रही थी और उन फ्लैटों को ये लोग बेनामे दर बेनामे कर रहे थे। प्रशासन की ओर से जो रोक लगी है ठीक लगी है, क्योंकि इन पे नकेल कसना बहुत ज़रूरी है।
नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है वसूली का। ये बिल्डरों के स्टंट होते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टियाँ नहीं रखते हैं ये लोग। सोसाइटी बना करके, ट्रस्ट बना करके ये लोग प्रॉपर्टियाँ रखते हैं और अब तक ये लोग इसकी टोपी उसके सिर करते रहे। तो जब वसूली की बात आती है तब ये लोग हाथ खड़े कर देते हैं, इन पे प्रॉपर्टियाँ नहीं है। फिर भी छांट करके प्रशासन ने बहुत से फ्लैट इनके ट्रेस किए और उनको नीलाम भी किए। कई बार नीलामी भी हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं, नीलामी इनकी होती रहती है। रेरा एक बहुत अच्छा माध्यम है और जन जन तक इसकी वो होनी चाहिए। बहुत से लोग तो रेरा के बारे में जानते ही नहीं हैं। फ्लैट कंज्यूमर ले लेता है उसको, और ये लोग प्रॉमिस करके पूरा नहीं करके देते समय पे, तो बहुत से लोग नहीं जानते कि इसकी शिकायत भी रेरा में हो सकती है। केवल लोग कंज्यूमर तक कोर्ट तक सीमित रहते हैं, जबकि इसकी रेमेडी कंज्यूमर कोर्ट में, रेरा में और सिविल कोर्ट में पब्लिक के लिए अवेलेबल है। मेरी समझ से तो इन लोगों ने जिस तरह से धन अर्जित करके अन्य संपत्तियां खड़ी की हैं, वो संपत्तियां भी इनकी सील होनी चाहिए। और जब तक इनकी संपत्तियों को आप जब्त नहीं करेंगे, वैसे तो मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा भी कि इनके कई खाते इन लोगों के सील हो गए। खातों में जो पड़े पैसे हैं उन्हें निकाल करके प्रशासन को पब्लिक के लिए, जो फ्लैट के कंज्यूमर हैं, उनको ये इसकी रिकवरी पूरी करनी चाहिए। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इन सभी कंपनियों के पुराने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। साथ ही उन कंपनियों से लोगों को किसी तरह के प्लॉट और जमीनों की खरीदारी करने से बचने की सलाह दी है। इस कार्रवाई पर जब हमने तहसीलदार से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। देखिए, रेरा में हमारे पास कई बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ हम आरसी आई हुई है, जैसे प्रेरणा कंस्ट्रक्शन, निखिल होम्स, अंसल ग्रुप, गायत्री बिल्डर्स, दीक्षा हाउसिंग, नालंदा आदि बिल्डर हैं। मैं सभी के खिलाफ हम लोग आरसी जारी कर चुके हैं, वारंट भी जारी कर चुके हैं। कईयों के खिलाफ हम गिरफ्तारी भी कर चुके हैं, उनके जिनके नाम से आरसी है उनकी गिरफ्तारी भी कर चुके हैं। और कुछ बिल्डर्स की प्रॉपर्टी, चल संपत्ति को कुर्की और नीलामी कार्रवाई भी की जा रही है। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और अभी तक वसूली न होने का कारण क्या है? वसूली सभी में चल रही है जी। कुछ वसूली हुई भी है, कुछ नहीं भी है, बाकी भी है। शेष वसूली के लिए प्रयास चल रहे हैं, जिसके लिए हम लोग नीलामी लगा रखे हैं और सभी बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आगे की क्या प्लानिंग तैयार की गई है, कैसे इन पर रोक लगाई जाएगी? आगे की प्लानिंग है, अभी मेरे पास जो आरसी हैं उस पर ही कार्रवाई चल रही है। सारी आरसी पुरानी है, रेरा से आई हुई हैं, तो नीलामी करवाकर उनके जितनी भी आरसी पेंडिंग है उनको हम पूरी कराएंगे और वसूली कार्रवाई करेंगे। जैसे कोई रजिस्ट्री एक के बाद एक रजिस्ट्री होती है, तो उन पर भी कोई रोक लगाई गई हो? जिन बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी हैं उनकी प्रॉपर्टी के खिलाफ जो हम लोग कुर्क कर चुके हैं, उनकी रजिस्ट्री के खिलाफ बिक्री के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन सवाल यही कि रेरा की कार्रवाई के बाद भी रजिस्ट्री का खुला खेल चल रहा था। आगरा प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ बिल्डरों ने गुपचुप तरीके से कुछ फ्लैट बेच भी दिए, लेकिन अब जिला प्रशासन की सख्ती के कारण इन डिफॉल्टर बिल्डरों पर लगाम लगना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और कृष्णा त्यागी हमारे साथ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता। कृष्णा, रेरा का डंडा अब उन डिफॉल्टरों पे चलता दिखाई दे रहा है जो मनमानी कर रहे थे? जी, मैं आपको बता दूं, आगरा में 10 ऐसे बकायेदारों पर रेरा का डंडा चला है, जिसमें आगरा में जो 10 बिल्डर हैं, इनके एक बिल्डर के करीबन 8-8, 10-10 प्रोजेक्ट हैं, जिसके आगरा के साथ साथ चाहे नोएडा की बात करें, चाहे गाजियाबाद की बात करें, इन जगहों पर भी इन रेरा के जो प्रोजेक्ट यहाँ पर संचालित किए थे। आगरा के तमाम ऐसे बिल्डर, जो 10 बिल्डर जैसे हैं, जिसमें आगरा विकास प्राधिकरण ने इन पर रजिस्ट्री पर रोक लगाई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रेरा के जो बाकायदा है, जो काफी लंबे समय से इन लोगों की रकम हड़पी गई है, उन लोगों का अभी तक पैसा नहीं मिला। हालांकि ये शासन और प्रशासन की कार्रवाई के बाद रेरा के पर शिकंजा कसा गया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात राजेश जी ये थी कि इस पूरे मामले को लेकर आगरा प्रशासन को जानकारी भी नहीं थी और एक के बाद एक रजिस्ट्री भी हो रही थी। उसके बाद जब जानकारी हुई तो हालांकि रजिस्ट्री पर रोक जरूर लगी है, लेकिन जिन लोगों से रेरा जो फ्लैट लिए हैं उन लोगों से अभी रकम तक नहीं वसूली गई। जैसे आगरा की बात करें तो अंसल के नाम से एक बिल्डर है, इसके बाद रेरा कंस्ट्रक्शन है, दीक्षा हाउसिंग है, इस तरह से बड़े बड़े बिल्डर है। पीछे की तस्वीर है जो राम रघु वेल्डर, जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो राम रघु वेल्डर जो प्रॉपर्टी है जिसमें रेरा की तरफ से शिकंजा कसा गया, ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, रेरा ने इस बिल्डर पे भी शिकंजा कसा है। तो निश्चित तौर से कई ऐसे अभी
10 में से 3-4 बिल्डर ऐसे हैं जिन पर रेरा की तरफ से शिकंजा भी कसा है और कई बिल्डरों से उन फ्लैटों की संपत्ति कुर्क भी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल राजनीति यही है कि उन लोगों से वसूली नहीं की गई। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर आगरा प्रशासन से हमने लगातार बातचीत की तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि एसडीएम सदर और तहसीलदार ने इस बात के बारे में जरूर बताया कि रेरा के इन 10 बकायेदारों पर हमने कार्रवाई की है और रजिस्ट्री पर रोक लगाई है और कुछ बिल्डरों पर हमने वसूली भी की है। लेकिन अभी भी तमाम ऐसे जो बिल्डर हैं जिनसे वसूली बाकी है और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल राजनीति यही है कि जो इन बिल्डरों ने जो लोगों से मेहनत की कमाई हड़पी है उन लोगों से कब वसूली होगी, कब रेरा का अब आगे का शिकंजा कसा जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनाया हुआ है। जी लेकिन कृष्णा, जिस तरीके से चूंकि रजिस्ट्री पर रोक के बावजूद भी बिल्डर कुछ रजिस्ट्री कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे, वो ये दिखाता है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है इनके साथ मिले हों जिस तरह की मनमानी ये कर रहे थे। ऐसी संभावना भी हो सकती है। बिल्कुल राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिल्डरों पर कार्रवाई हुई है ये ऐसे बिल्डर हैं जो आगरा के नामचीन बिल्डर हैं जिनके प्रोजेक्ट करीबन 2-2 हजार करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं, जिसके 250-250 फ्लैट कुर्क हो रहे हो। आप सोच सकते हैं वो किस तरह के बिल्डर होंगे। इन लोगों पर किन लोगों का संरक्षण हो सकता है, आप अंदाज लगा सकते हैं। जिन लोगों की, जैसे गायत्री बिल्डर की बात करें तो आगरा के साथ साथ उसने नोएडा में भी 1860 फ्लैट उसने बनाए। उसके बाद आगरा में भी उसके 5 प्रोजेक्ट हुए। उसके हालांकि गायत्री बिल्डर के हरिओम दीक्षित और उसकी पत्नी पर कार्रवाई जरूर हुई, जेल भी गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो 1800 फ्लैट बना रहा है, आगरा में चाहे 8 बीघा की जमीन हो उससे फ्लैट बनाए जा रहे हैं। कभी बड़ी जमीन है, कभी 6-8 प्रोजेक्ट इन लोगों के हैं जिनसे जो सैकड़ों लोगों से वसूली हुई है। उन लोगों से वसूली कब होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। हालांकि बिल्डर की बात करें तो आगरा में तमाम ऐसे बिल्डर हैं जो इन लोगों से वसूली कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वसूली उन लोगों पर तो रकम नहीं मिली। अब लोगों को अभी चिंता सता रही है कि करीब 10 साल बीत जाने के बाद अभी तक हम लोगों को पैसा नहीं मिला। आगरा प्रशासन भी कोई इन लोगों की कोई सहयोग नहीं कर रहा है। तो अब चिंता का विषय यह बना हुआ है कि इन लोगों का पैसा कब मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात बनी हुई है। जी कृष्णा, चूंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो बकायेदार है उनके कार्यालय सील करने की तैयारी है, क्या ये प्रक्रिया शुरू हुई या अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा? राजेश जी, कार्यालय सील करने की प्रक्रिया जरूर हुई है, संपत्ति कुर्क होने की भी प्रक्रिया हुई है और रजिस्ट्री पर रोक भी लगी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, जिन लोगों से 10 साल पहले जिन लोगों ने पैसा लिया और जो आदमी जैसे तैसे मेहनत पूरी जिंदगी में एक मकान, एक फ्लैट ले पाता है, उन लोगों से यदि पैसे लेते हैं उसके बाद उन लोगों को पैसा नहीं मिलता तो उन लोगों को भी, जैसे ये लोग रेरा के पास गए, शासन प्रशासन के पास जाने के बाद उन्हें मदद नहीं मिली। अभी भी प्रशासन की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं चल रही। हालांकि सील की कार्रवाई जरूर चल रही है। हालांकि इन लोगों से इनके खाते सील करने चाहिए, खाते से जो पैसा जमा है उन लोगों से जो लोगों को पैसा देना चाहिए, तमाम इस तरह के कार्य करने चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ बिल्डर हैं जो अपने नाम की जगह अन्य नाम बदलकर कंपनी बना रहे हैं और अन्य जो कॉलोनी बनी है उन्हें भी बनाने की तैयारी जारी कर दी है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि आगरा प्रशासन इन लोगों पर कैसे रोक लगाएगा, ये देखने वाली बात होगी राजेश जी। ऐसे में अब माना जाए कि अब प्रशासन एक्टिव है और अब इन पे लगाम लगाने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल राजेश जी, आगरा प्रशासन हालांकि एक्टिव जरूर नजर आ रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल इनके लिए यही बना है कि ये ऐसे बिल्डर हैं जिन पर, कुछ बिल्डरों पर सफेद पोशों का भी संरक्षण है। कुछ लोग राजनीतिक लोगों के संरक्षण के चलते लखनऊ में भी बिल्कुल सत्ताधारी लोगों के संरक्षण में काम कर रहे हैं, जिसके चलते आगरा प्रशासन नतमस्तक होता है और कार्रवाई करने से डरता है। जिस तरह से हम आप पीछे की तस्वीर दिखा रहे थे, ये भी बिल्डर आगरा का सबसे अच्छा बिल्डर माना जाता है। हालांकि इस पर कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब उन लोगों से जो रकम ली गई है उन लोगों की रकम कैसे वापस होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। जी राजेश जी, चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह के हालात यहाँ बने हैं वो बताता है कि कैसे बिल्डर बेखौफ है, लेकिन अब रेरा का डंडा जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है और जो बिल्डर मनमानी कर रहे थे उन पे लगाम लगाने की पूरी तैयारी है, कार्यालय सील करने की तैयारी है और अब प्रशासन भी, रेरा भी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई लोगों की मेहनत की कमाई जो है उसको हजम कर रहे थे ये बिल्डर, मनमानी कर रहे थे। ऐसे बिल्डरों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और इन पे शिकंजा कसने की तैयारी है।